जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरओ के एग्ज़ाम में अब 15 दिन रह गए हैं। बहुत ज़्यादा अब सोचना नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिएगा। जो भी आपकी तैयारी है, कुछ चीज़ें हैं उनको अपनी तैयारी में शामिल करिए और उसके बाद जो है अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। कुछ दिन पहले भी हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में अगर कैसा पेपर आ सकता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल देखिए, कुछ चीज़ें हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। सबसे हम लोग बात पहले करते हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी को लेके आप एक काम ये करिए, अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है या फिर राजपाल सर की बुक है, कोई भी एक किताब है, जो पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं उनको अच्छे से लगा जाइएगा। और जो बाकी यूपीपीएससी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स हैं उनको देख जाइएगा। बहुत ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चंस, मान लीजिए आपके पास कोई भी बुक है जिसमें पीजीटी और बाकी हिंदी के क्वेश्चंस भी शामिल हैं उसमें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। उसमें कुछ ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं जो आपको लगता होगा कि पता नहीं ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, तो पीवाईक्यूज़ आप करिए। और दूसरा चीज़, इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से आप देख जाइए। सबसे कठिन तत्सम तद्भव शब्द हम लोगों ने देखा, उसको देख लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर जो लगभग 400-500 क्वेश्चंस को छांट के आपके लिए सबसे टफ और अलग हटके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बने हुए हैं, आए हुए हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आपको बता दिया गया, दे दिया गया। ऐसे ही आपको विशेषण विशेष्य और वर्तनी शुद्धि पर भी क्लास मिल जाएगी। इस चैनल पर जितने भी हिंदी के वीडियोज़ हैं आराम से देख जाइए। अगर आप हिंदी नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं घटना चक्र या किसी बुक को, आप चैनल पर जितने वीडियोज़ हैं और पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है, दोबारा से पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में जीएसएन करंट वॉरियर के, वहाँ से देख लीजिएगा। आपका हिंदी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हिंदी को लेके हम लोग 1-2 दिन में फिर से अच्छे से बात कर लेंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर आपका बहुत ज़्यादा अभी तैयारी आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। पिछले 8 साल के जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पीसीएस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8-9 साल के, और 7 साल के 2013 से 23 के बीच में आरओ के एग्ज़ाम के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों ही हिस्ट्री की बात हो रही है, और ज्योग्राफी के, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के, दोनों के। तो 7 साल के आरओ के और 9 साल से 10 साल के पीसीएस के, इतना कम से कम जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, और जो एक्सप्लेनेशन में घटना चक्र है, आपके पास यूथ की जो भी किताब होगी या कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी चीज़ें और बताई गई हैं वो आपको देख लेना है। जल्दी जल्दी चाहे तो किसी एक कॉपी ले लीजिए, कुछ 50-60 पेजेस छोड़ लीजिए हिस्ट्री के लिए और 30-40 पेजेस छोड़ लीजिए ज्योग्राफी के लिए। जो लिस्टिंग हो सकती है, जो भी चीज़ें उनको कर जाइए, लेकिन पीवाईक्यूज़ को अच्छे से कर जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी इस चैनल पे जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको देख लीजिएगा, आपका काम काफ़ी हो जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए भी सेम आपको यही करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों में आपको 9-10 साल के पिछले यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस और आरओ के 7 साल के पेपर, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। भले ही आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी है, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। 70% तक आप सही कर सकते हैं, 80% तक सही कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को देख कर गए हैं। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, ये 2 बड़े सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और पॉलिटी के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पीवाईक्यू भी अगर आप करके गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी 2 बड़े सब्जेक्ट हैं, इसलिए क्योंकि दोनों में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आने का चांस है। ज्योग्राफी में हो सकता है 18, 17, 20 ऐसे आ जाए, इंडियन, वर्ल्ड और इन्वायरमेंट को भी मिला लीजिए तो। और हिस्ट्री में 22, 25, 27 ऐसे वो पूछ सकते हैं, तो किसी एक को कम कर लेंगे सब्जेक्ट में तो वो हिस्ट्री बढ़ा लेंगे, तो हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स जो है, इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो भी आपके पास अब मैगजीन और सोर्स है उसको पढ़िए, और इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं और जो भी आपको अब मिलेंगे कल परसों से, प्लीज़ उसको अच्छे से देख जाइएगा। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है करंट अफेयर्स में, अच्छे से देख जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियोस में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत मेहनत से वो आप लोगों को मिलेगा। उसको मतलब छोड़ना ही नहीं है। इस चैनल पे जो भी वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के, आपको छोड़ना ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। बाकी आप किसी 1-2 मैगजीन को और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस रिवीजन करिए, बाकी आपका काम हो जाएगा, बहुत हद तक काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने मेजर सब्जेक्ट की बात कर ली। अब यूपी जीके में क्या करना है, यूपी जीके को अभी तक आप जैसे भी पढ़ते हुए आए हैं उनको देख लीजिए एक बार, जो भी आपके पास बुक होगी। जैसे अब राकेश सारस्वत कुछ लोग मेंस के लिए लिए थे या फिर ले लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग, मैक्सिमम लोग, तो अब राकेश सारस्वत को इतना मत पढ़िए, जो उसमें लिस्टिंग दी हुई है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे बस वही देख लीजिए।
और उसमें आपको कैसे आइडिया लगेगा, आरओ के जो पिछले 7 साल के पेपर हैं इसका थीम इसी को बनाना है, बेस आपका यही होगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप 20-25 पन्ना छोड़ दीजिएगा यूपी जीके के लिए, 15-20 पन्ना मैक्सिमम मान लीजिए, और 7 साल का जो आरओ का पेपर है उसको बेस बना के पढ़िए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको ये लगेगा कि सेंसस का ये क्वेश्चन है, तो उससे मिलता जुलता जो भी आपके पास नोट्स है वहाँ से कुछ और सेंसस की डेटा ला के उसी पेज में अपडेट कर लीजिए। उसी पेज में, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये आपने एक पेज बनाया और यहाँ पर आपको कुछ नदियों के नाम देखने को मिले जो यूपी में किसी ज़िले में है, यूपी के ज़िले में है। आपने पीवाईक्यू से 3 नदी और उसके सामने के ज़िले को लिख लिया। अब आपके पास जो भी किताब है, जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, वहाँ से 2-4 और जो इंपॉर्टेंट लगे 5-6 और नोट कर लीजिए। तो एक पेज में आपके ये सारे आ गए नदियाँ जो यूपी के किसी न किसी ज़िले में पड़ती हैं। इसी तरीके से कुछ थर्मल पावर प्लांट होगा, इसी तरीके से कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है, ऐसे लिस्टिंग बन जाएगी। वो लगभग लिस्टिंग से क्वेश्चन आएगा। और पढ़ते समय थोड़ा सा ऐसे सोच लीजिए कि अगर ये नदी है तो क्या इस नदी के बगल में कोई पहाड़ है या कोई मेजर इंडस्ट्री है, मुख्य इंडस्ट्री अगर कहीं लगाई गई है तो क्या उसके बगल में कोई नदी है। थोड़ा सा सोचना है केवल। पीवाईक्यू को थीम बना के यूपी जीके भी आप कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग और मैथ्स के लिए पिछले 7 साल के जो आरओ के क्वेश्चन हैं खूब अच्छे से लगा जाइए, आपको बड़ा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं वो और मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। जैसे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल है, उसको गिनने के लिए वो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, गिनने के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको अगर कहीं से लगता है कि ये कॉन्सेप्ट देख लेना चाहिए, देखिए आपको पता तो चल गया ना कि ये क्वेश्चन आया है, अब उसको यूट्यूब पे देख लीजिए या कोई आपके पास कोचिंग मटेरियल है, सोर्स है, वहाँ से देख लीजिए। अब चीज़ें लिमिटेड करनी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलाव में नहीं, आपको बिखरना नहीं है। अब आपको समेटना है, अपनी सारी तैयारी को 15 दिन में समेटना है, बड़े अच्छे से समेट लेंगे। तो लगभग हमने सभी लोग चीज़ों पर बात कर लिया। आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट डेटा, इस पर जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अब इस चैनल पे जितने वीडियोस मिलेंगे उसको अच्छे से देख जाना है, मतलब देख जाना है आपको, कोई उसमें आपको वो नहीं करना है, किसी भी तरह की ढील नहीं देनी है। आज अपलोड हुआ, नहीं समय है, कल देखिए, लेकिन देखना ज़रूर है। भले ही फ्री में आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन आपको देखना है। तो इंपॉर्टेंट डेटा पे वीडियो आएगा, अगले 15 दिन में जितने वीडियोज़ आएंगे सब देखना है आपको। लगभग 2 हफ्ते में जितने वीडियोज़ आएंगे आपको पूरे वीडियोज़ देखने हैं। मैप के वीडियोज़ मिलेंगे, हिंदी और पीवाईक्यू आधारित जो घातक सीरीज़ है, और करंट अफेयर्स, ये 4 से रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं सब देख जाइए, आपकी लगभग तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और रिवीजन आपको करना है। वीडियो देखिएगा, जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मुझे देखना है, नोट कर लीजिएगा, एक पतली सी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अपने साथ रख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना लगभग हम लोगों ने मेजर चीज़ों पर बात कर लिया। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। कल जल्दी से आप लोगों का पहले मैप वाला वीडियो कंप्लीट करवाते हैं, 2-3-4 दिन में मिल जाएगा। रोज़ एक भी मिलेगा तो एक कॉन्टिनेंट अगर आप देख लेंगे, महाद्वीप, तो आपका लगभग ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वर्ल्ड के वो कंप्लीट हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी को लेके एक बार मेगा सेक्शन ले लेंगे हम लोग। अब मेगा सेशंस वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं, 50, 70, 100 क्वेश्चन टाइप के, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे वीडियोज़ को कंबाइन करके आप लोगों को अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दिन हो चाहे रात हो, बस अभी केवल पढ़ाई की बात हो। और 15 दिन अच्छे से लगिए। 15 दिन के बाद सब लोग रिलैक्स होइएगा, तुरंत कोई प्रेशर है नहीं। जिनका बीपीएससी भी है तो 13 सितंबर है, 1.5 महीना तब भी है आपके पास, और जिनका यूपीपीएससी है तब भी 2.5 महीना है। तो 1 हफ्ता आराम से 5-6 दिन रिलैक्स हो लीजिएगा, लेकिन अगले 15 दिन अपने आप को एकदम अच्छे से रगड़ना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।